ये उस समय की बात है जब समुद्र मंथन से पहले देवता और दानवों के बीच की लड़ाई अब तक की सबसे बड़ी थी। एक समय था जब देवता आकाश और पृथ्वी पर राज करते थे, लेकिन अब वह कमजोर हो चुके थे। समुद्र मंथन से पहले दानवों ने देवताओं को हर दिशा में हराया। उनका राजा राक्षसों का साम्राज्य बना हुआ था और हर जगह पाप ही पाप फैलने लगा था। देवता अब डर और कमजोरी के शिकार हो चुके थे। स्वर्गलोक देवताओं का निवास, शांति और समृद्धि का प्रतीक था। वहां देवता अपनी शक्ति का इस्तेमाल मानवता के भले के लिए करते थे। इंद्रदेव, स्वर्ग के राजा के नेतृत्व में देवताओं ने इस धरती की रक्षा की थी। उनकी शक्ति अजेय थी और वे पूरी सृष्टि पर शासन करते थे। लेकिन इस शांतिपूर्ण माहौल में एक असंतुलन था जो धीरे धीरे फैल रहा था। असुरों ने अपने नेतृत्व में बलि को चुना था और उनका शक्ति का भूख बढ़ता जा रहा था। असुरों ने देवताओं के खिलाफ एक गुप्त योजना तैयार की थी और उनकी योजना का मुख्य उद्देश्य देवताओं को हराकर स्वर्गलोक पर अधिकार करना था। हमारी शक्ति धीरे धीरे घट रही है और असुर हर दिन अपनी ताकत बढ़ा रहे हैं। यह युद्ध केवल हमारी सत्ता के लिए नहीं, बल्कि हमारे अस्तित्व के लिए है। स्वर्गलोक में देवताओं की कठिन स्थिति देखकर बलि, असुरों का नेता, अपनी योजनाओं को आगे बढ़ाने की योजना बना रहा था। हमारा समय अब आ गया है। सहस्राब्दियों से जिस दिन की प्रतीक्षा थी, वह अब हमारे सामने है। अब देवताओं का स्वर्णिम युग समाप्त होगा और हमारी शक्ति का युग आरंभ होगा। हम उन्हें परास्त करेंगे, उनके सिंहासनों से उतार देंगे और स्वर्गलोक पर अपना अधिकार स्थापित करेंगे। जो स्वर्ग उनके लिए अभेद्य किला था, वह अब हमारी विजय का प्रतीक बनेगा। अब कोई शक्ति, चाहे वह इंद्र की वज्र हो या विष्णु का सुदर्शन, हमें रोक नहीं सकती। यह हमारा समय है, हमारी विजय का समय। अब केवल हमारा शासन होगा और यह ब्रह्मांड हमारी शक्ति को स्वीकार करेगा। वह विश्वास करता था कि देवताओं के खिलाफ उनका संघर्ष ही उनकी महानता की ओर एक कदम बढ़ने जैसा होगा। बलि ने अपने मंत्रियों से कहा। बलि के शब्दों ने असुरों के मनोबल को और बढ़ाया। सभी असुर उनके नेतृत्व में एकजुट हो गए। वे इस युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार थे। इंद्रदेव, जो पहले एक शक्तिशाली और अभिमानी राजा थे, अब अपनी स्थिति के बारे में संजीदा थे। मैंने जितनी भी शक्ति अर्जित की है, वह असुरों के सामने कम पड़ती जा रही है। क्या देवताओं को इस युद्ध में जीत हासिल हो पाएगी या हम हार जाएंगे? देवताओं की स्थिति दयनीय हो गई थी और असुरों की बढ़ती ताकत से उन्हें डर लगने लगा था। एक ओर उनका गर्व था और दूसरी ओर वे यह जानते थे कि उन्हें जल्द से जल्द कोई रास्ता खोजना होगा। इस संकट के समय भगवान विष्णु ने स्वर्गलोक में प्रकट होने का निर्णय लिया। विष्णु का उद्देश्य देवताओं को एक नया रास्ता दिखाना था। यह समय तुम्हारी व्यक्तिगत शक्ति का नहीं, बल्कि तुम्हारी सामूहिक शक्ति का परीक्षण है। याद रखो, जब संकट बड़ा हो तो उसका समाधान अकेले संभव नहीं होता। तुम सभी देवताओं को अपनी शक्ति, अपना साहस और अपनी बुद्धि को एक साथ मिलाना होगा। यही सामूहिक प्रयास तुम्हें विजय की ओर ले जाएगा।